लो जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम ज़ुबैरी साहब के पास आए हुए थे। उन्होंने हमें नाश्ता करवाया, पूरी गेट टुगेदर थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके रूफटॉप गार्डन का पूरा टूर किया। अल्लाह रहमान रहीम। मोहसिन सोहेल साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए, वहाँ उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त लाहौरी नाश्ता कराया था। जायका अभी तक ज़बान के ऊपर है। तो इनके आने से पहले मैं इनको बोल दिया था कि 2-3 दिन पहले हमें बताएं। ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत टावर है। वेरी यूनिक, रूट ट्रेंड, और ये इसके अब वो बनने शुरू हो गए हैं, कलियां बननी शुरू हो गई हैं। का सेटअप है वो तो माशाल्लाह बेहतरीन ऑर्गेनाइज है ना। हमारे यहाँ तो मजबूरी है कि हमने गर्मियों में मूव करना है उसको, धूप में, सर्दियों में उसको मूव करना है पॉली हाउस के अंदर, और वो तो बिल्कुल जकड़ बंद करके सारे पौधे इकट्ठे रखने पड़ते हैं। फिर पौधे भी काफी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं पॉली हाउस में भी। फिर रिकवरी में उसको बड़ा टाइम लगता है। रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। ओलिफोरम ने ग्रोथ शुरू कर दी जी, है। ओलिफोलियम ने ग्रोथ और शुरू ये कर दी। पहला पौधा है पाकिस्तान का। जी, पहला पौधा है और ये हैबिटेट है। जी, हैबिटेट है ये, और ये यहाँ तक ज़मीन के अंदर होता है। ठीक हो गया। और इसको फिर बाहर निकाल के काफ़ी अरसे तक सुखाया जाता है। हाँ जी। ये अफ्रीका से दुबई आया, फिर दुबई से पाकिस्तान आया। इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑफिशियली इंपोर्ट हुआ है। हाँ, और सारे टैक्सेस देने के बाद ये फिर आया है। ये जी वन ऑफ द लार्जेस्ट यक सऊदी है। जी जी। ये कप्पी में सीड पॉट आ गया है, ये बड़ी रेयर चीज़ है जी। जी माशाल्लाह। ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है कि ये सीड ग्रोन है? ये जो सामने फूल ये भी ग्राफ्टेड है जी, लेकिन ये सिंगल कलर ग्राफ्टेड है, और ये तकरीबन 100 फूल एट ए टाइम ये देता है। ये ओरिजिनल सीड ग्रोन स्वाजिकम है जी माशाल्लाह। और ये कीनिया ओबिसम है। ओबिसम कीनिया है। अच्छा, आप इनसे बातें करते हैं? सर, मैं इनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ, और इन्होंने मुझे बेशुमार खुशियाँ दी हैं माशाल्लाह, और बहुत सुकून दिया है। मेरा नाम जो है वो अपने वाइफ का नाम पूछने का आप भाई, वो सारी दुनिया को यार है जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, सबको नाम सजेस्ट करना, चीजें करना, तो वो अच्छा। वैसे मैं जर्नलिस्ट जी माशाल्लाह। ओलिफोरम ने ग्रोथ शुरू कर दी जी, है। ओलिफोलियम ने ग्रोथ शुरू कर दी। पहला पौधा है पाकिस्तान का। जी, पहला पौधा है। और ये हैबिटेट है। जी, हैबिटेट है ये, और ये यहाँ तक ज़मीन के अंदर होता है। ठीक हो गया। और इसको फिर बाहर निकाल के काफ़ी अरसे तक सुखाया जाता है। हाँ जी। ये अफ्रीका से दुबई आया, फिर दुबई से पाकिस्तान आया। इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं ये ऑफिशियली इंपोर्ट हुआ है। हाँ, और सारे टैक्सेस देने के बाद ये फिर आया है। ब्लैक पर्ल है जी, ये रूट ट्रेंड ब्लैक पर्ल है, और ये आरसीएन है। ये ब्रांच ग्रोन है ना? ये ब्रांच ग्रोन है जी माशाल्लाह। और ये जनाब आपका नोवा तंजानिया है, ये भी हैबिटेट का है। और इसमें तो फूल तक आ गए हैं। तो वही प्रोसेस है ना, ये भी इतना रूट जी 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 जमीन के अंदर ही होता है, बाहर निकाला जाता है इससे। ये भी आरसीएन है जी। और ये जब आया तो काफी अरसे तक इसके पत्ते आते थे और फिर रुक जाते थे। ठीक हो गया। नहीं, पत्ते आकर भी मुरझाती। ये पहली मर्तबा ये जो है अपने जोबन पे आया है, और इसने काफ़ी अपने शुगल किए हैं। माशाल्लाह। आपने तो ये पूरी छत को जो है वो जन्नत नज़ीर बनाया हुआ है माशाल्लाह। ये डीएचए टावर पहला है, पहला पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का, हाँ, डेवलप हुआ है, और कोई है ही नहीं, क्योंकि डीएचए का टावर बहुत ही एक रेयर चीज़। हाँ जी। डीएचए वैसे भी इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है। जी हाँ। ये अगेन ब्लैक पर्ल है जी, ये हाइब्रिड है। ये आपका थाईसोगो है। ये अल्लाह भला करे आपका गॉडजी है। ये गॉडजी है जी। ये अगेन ये कप्पी है। ये 2 छोटे टावर्स हैं। ये हाइब्रिड है, और ये कोई 5-6 किस्म की चीज़ें बनी हुई। गॉडजी प्लस रेड बेंगल जी। ट्रेंड। आप जब एडिनियम की तरफ आया, आपने मुझे पहले बताया था कि आपके पास सारे फ्रूट प्लांट्स थे। जी, फ्रूट प्लांट्स थे। मैंने यहाँ तकरीबन कोई 50-55 फ्रूट प्लांट्स थे, और उसके बाद मैं वेजिटेबल्स में आया। ठीक है, लेकिन बस फिर इसका शौक़ चढ़ा, तो अभी सारी चीज़ें संभली हुई हैं, लोगों को गिफ्ट कर दी हैं, और मेरे दफ्तर के अंदर वो सारे फ्रूट प्लांट्स हैं, 60-65 है। अच्छा जी,
ये अल्लाह आपका भला करे, ये कप्पी में सीड पॉट आ गया, ये बड़ी रेयर चीज़ है जी। जी माशाल्लाह। ये भी नोवा है। ये आपके कोडेक्स प्लांट हैं। जी जी। ये ग्राफ्टेड स्वाजिकम है। ये ओरिजिनल सीड ग्रोन स्वाजिकम है जी माशाल्लाह। और ये कीनिया ओबिसम है। ओबिसम कीनिया। ओबिसम कीनिया है। ये जी वन ऑफ द लार्जेस्ट यक सऊदी है। जी जी। ये डिफरेंट आपसे कुछ लिए हुए हैं, कुछ डिफरेंट और हैं वैरायटीज। अच्छा, आप इनसे बातें करते हैं? सर मैं इनके साथ बहुत सारा वक्त गुजारता हूँ और इन्होंने मुझे बेशुमार खुशियाँ दी हैं माशाल्लाह और बहुत सुकून दिया है। ये थोड़े से वो रखे हुए हैं। ये माशाल्लाह देखें जी, कराची में एंड फरवरी में फ्लावरिंग हो रही है और हम लाहौर वाले अभी पौधों के पत्तों को तरस रहे हैं। ये ऑक्टोपस आ गया जी। जी जी। ये आपके दोस्त और हमारे दोस्त बिलाल से लिया है। हाँ जी। ये पीएमके है। ये एमरल्ड क्राउन है। इसकी पैकिंग आप ही ने की थी और फिर वो आया था। ये कुछ थोड़े से फूल आना शुरू हो गए हैं। ये डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। ये देखें, ये कितना माशाल्लाह यूनिक और ठंडा मीठा कलर, देखने में ये कितना जो है खुशगवार लग रहा है इस वक्त। ये अगेन जी आरसीएन है। RCN। ये स्वाजिकम है। ये पाकिस्तान का मेरे ख्याल से सबसे खूबसूरत टावर है। वेरी यूनिक, रूट ट्रेंड। और ये इसके अब वो बनने शुरू हो गए हैं, कलियां बननी शुरू हो गई हैं। आरसीएन है। अगेन नोवा है। और इस टावर ने अब के तकरीबन को 8 या 10 सीड पॉट्स दिए। हाँ जी, अभी आपने एक सीड पॉट इसमें से मुझे भी गिफ्ट किया है। जी हाँ। अच्छा, इसका वो क्या है, क्या मार्किंग मिसप्लेस ये हो गई है? CDDPSM। CDDPSM। हाँ, ये देखें अब इस पे एक साथ बेतहाशा कलियां आ रही हैं। ये कोई 50-60 कलियां इसके अंदर आएंगी। ये देखें जी, माशाल्लाह ये ज़मीन से बोगनवेलिया लगी हुई है और ये 35 फुट ऊपर तक इसका तना लेके आए हैं। इस तरफ भी सारी बोगनवेलिया है और फूल माशाल्लाह बहार दिखा रहे हैं फरवरी एंड में। ये ओबिसम मल्टी कलर, मल्टी कलर ग्राफ्टिंग है। मल्टी कलर। अच्छा, इसके ऊपर माशाल्लाह वो देखें ना, वो भी ग्राफ्टिंग हुई हुई है। वेरीगेटेड भी ग्राफ्टिंग है। वेरीगेटेड भी इसके ऊपर। इसमें 13 कलर्स हैं जी। 13 कलर्स हैं इसके अंदर माशाल्लाह। हाँ, बस अभी आएंगे इंशाल्लाह। ये और डिफरेंट पौधे। ये भी ग्राफ्टेड प्लांट है कि ये सीड ग्रोन है? ये जो सामने फूल, ये भी ग्राफ्टेड है जी, लेकिन ये सिंगल कलर ग्राफ्टेड है और ये तकरीबन 100 फूल एट ए टाइम ये देता है। अप्रैल के बाद इंशाल्लाह इस पे पूरी बहार होगी। जी हाँ। अच्छा, एडेनियम की एक बहुत खुशगवार बात ये है कि ये कलियां निकालता है, डायरेक्ट पत्ते नहीं निकालता। अब ये देखें ना, इसके ऊपर फूल आ रहे हैं, कलियां आ रही हैं, पत्ते भी डेवलप होना शुरू नहीं, और अप्रैल में ये सारे का सारा फूलों से भरा होगा। जी हाँ। ये पाकिस्तान में सिर्फ 2 हैं, मल्टी पेटल जाइंट जापान, नहीं तो सिंगल होता है। ये हमारा स्ट्रेन हॉलैंड है। ये एनाकोंडा है। जी जी। अच्छा, इसको आपने ना घुमाते रहना, इसकी जगह चेंज करें। इसकी शाख जो है ना वो एक तरफ मूव कर रही है। इस पौधे की, हाँ, इस पौधे की ना जगह चेंज करें क्योंकि इसकी शाख इस तरफ मूव कर रही है, क्योंकि इसके ऊपर ना बोगनवेलिया है। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं आप। अच्छा, एक और आपको मैं टिप दे रहा हूँ कि जितने आपके पौधे जहाँ पे पड़े हैं ना, 15 दिनों के बाद ना उनको रोटेट कर दिया करें। करते रहते हैं। अब ये होगा कि वो चारों तरफ से ना आप बना रहे हैं तो ये डॉक्टर जैन साहब ने हमें इस शौक की तरफ भी लगा दिया है। सेंसिवेरिया की तरफ। जी जी, सेंसिवेरिया की तरफ। ये बहुत मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं माशाल्लाह। अल्लाह रहमान रहीम। मोहसिन सोहेल साहब लाहौर से तशरीफ़ लाए। वहाँ उन्होंने हमें बड़ा ज़बरदस्त लाहौरी नाश्ता कराया था। जायका अभी तक ज़बान के ऊपर है। तो इनके आने से पहले मैं इनको बोल दिया था कि 2-3 दिन पहले हमें बताएं। तो इन्होंने मेहरबानी की अपने 3 दोस्तों के साथ, जो इन्हीं की तरह
मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। इसमें साइंटिस्ट हैं, इसमें वकील हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं, गार्डनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो सारे ही प्रोफेशन के लोग मौजूद हैं। आज से तकरीबन को 2-2.5 साल पहले मैंने वैसे ही कुछ पौधे, जब ये बन गया रूफटॉप गार्डन, तो आमिर कमर साहब होते हैं कराची के अंदर, उनसे मैंने 2 पौधे ख़रीदे एडेनियम के, और मैंने उनसे कहा कि जी कुछ अरसे के बाद बड़े खूबसूरत उस पर फूल आए। एक वेरीगेटेड था, एक नॉन वेरीगेटेड था, एक पिंक था, एक रेड था। मैंने कहा जब इंशाल्लाह ताला को 500 एक कर लूँगा। वो घबरा गए कि किस किस्म का बेवकूफ़ी की बातें करने वाला आदमी है 2 प्लांट लिए कहता है 500 करूँगा। कह नहीं, आप पहले 10, 20, 50 तो करें, फिर 500 की बात करें। मैंने कहा टारगेट 500 है तो अल्लाह मेहरबान होगा। अब इस वक्त मेरे पास एडेनियम के तकरीबन कोई 750 के करीब प्लांट्स हैं। ओवरऑल तो तकरीबन कोई 1500 से 2000 हैं, ऊपर नीचे चारों तरफ। ये आइसोलेशन में नहीं हो सकता। ये जो शौक़ है, किसी भी शौक़ की तरह, ये एक आइसोलेशन में नहीं हो सकता। इसके लिए आप जैसे दोस्तों की बड़ी शदीद ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कराची एडेनियम की जन्नत है। मेरे हिसाब से वाकई है, वेदर सूट करता है, लेकिन क्योंकि समंदर के पास ये घर है तो लिहाजा थोड़ी सी मुश्किल पेश आई, क्योंकि जो समंदरी हवा है वो नुकसान पहुंचाती है। तो फिर उसके लिए इसका वॉश होते हैं प्लांट्स एवरी वीक, स्पेशल सॉइल यूज़ होती है। तो हमारे पहले उस्ताद वहीद भाई, ठीक है, इन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया, और सोशल मीडिया पे सोहेल भाई, और बाकी प्लांट्स के अंदर मजीद भाई, माजिद भाई, अली भाई, इन्होंने इनकरेज किया। डॉक्टर साहब ने सनसवेरिया लगा दिया मुझे। डॉक्टर जैन की बात कर रहा हूँ। आज हमारे 12-15 दोस्त इकट्ठे हुए और वाकई में बहुत मज़ा आया। अब बात करेंगे जनाब मोहसिन सोहेल साहब मेज़बान से कि वो कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब मेज़बान तो माशाल्लाह आप हैं, और नहीं सर, मेज़बान आप हैं, क्योंकि आपके आने से ये सारी रौनक इकट्ठी हुई है। माशाल्लाह। देखें, ये एडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसने पूरी दुनिया में ना लोगों को मिला दिया है। और अगर मैं भी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद मैंने एडेनियम रखने शुरू किए, उससे पहले मैं किचन गार्डनिंग करता था, और वो भी एक ऐसा टाइम आ गया था कि 3 माह घर पे थे तो करने को कुछ था नहीं। और इत्तेफाक की बात है कि नर्सरियाँ सब जगह पे खुली हुई थी। इस टाइम पे काफ़ी लोग इस हॉबी में आए, हाँ, बड़े अच्छे तरीके से आए। मैं खुद भी इसमें ज़्यादा एक्टिव इसी दौरान हुआ जब कोरोना था। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि कोरोना की बरकतें हैं। क्योंकि कोरोना से पहले गार्डनिंग तो मैं बचपन से कर रहा हूँ, किचन गार्डनिंग भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ सिलेक्टिव जो हैं, जो ये एग्जॉटिक प्लांट्स वो तो थे। लेकिन अब उस वक्त हुआ ये कि करने को कुछ था नहीं। जो काम करने वाले बंदे, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रिकल की प्रोडक्शन है, जब आप घर बैठ जाएंगे, दिन को सोए रहेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। तो दिन को एक्टिविटी चाहिए थी कोई, जो दिन को एक्टिविटी चाहिए थी, उसके लिए फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ पौधे रखूं ऐसे जो रूटीन में अवेलेबल ना हो, जो लोग ना रखते हैं, थोड़ा सा हट के हो। तो उस वक्त तो 2 फील्ड्स उस वक्त डिसाइड की थी, एक कैक्टस और एक एडेनियम। लेकिन कैक्टस में जब मैंने देखा है कि जितने भी ग्राफ्टेड प्लांट है ना, वो कुछ अरसे के बाद उनका रूट जो है ना, उनका स्टॉक जो है ना, वो ज़ाया हो जाता है। तो फिर मैं एडेनियम की तरफ आया, और जब मैं एडेनियम की तरफ आया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि थोड़ा सा इंटरनेट पे मेरा अबूर था, तो जब मैंने सर्च की तो ये तो देखा, तो ये लाहौर में तो इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। मई 2020 में मैंने पहला अपना पॉली हाउस बना लिया। अभी पॉली हाउस की जरूरत नहीं हमें। एडेनियम के मैंने 100 प्लांट जब खरीदे ना, तो मैंने मई में ही एक छोटा सा उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक पॉली हाउस बना मई से शुरू कर दिया। करने का कुछ नहीं था ना भाई। मामला ये था कि जो मेरे फील्ड में जो लोग जिनसे मैं लोहे का काम करवाता था ना, वो भी फारग बैठे हुए थे, वो भी एंगेज हो गए, काम भी हमारा चलता रहा। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि 2020 दिसंबर का जो गुजरा ना, और मेरा एक भी पौधा नहीं मरा।
माशाल्लाह, जो सीजन गुजरा हमारा, तवज्जो पूरी थी आप, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो उसके बाद फिर अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि रखने की जगह नहीं है। इतने पौधे माशाल्लाह। हाँ, इन्होंने तो जो उनका सेटअप है वो तो माशाल्लाह बेहतरीन ऑर्गेनाइज है ना। हमारे यहाँ तो मजबूरी है कि हमने आप तौर पे गर्मियों में मूव करना है उसको, धूप में, सर्दियों में उसको मूव करना है पॉली हाउस के अंदर, और वो तो बिल्कुल जकड़ बंद करके सारे पौधे इकट्ठे रखने पड़ते हैं। फिर पौधे भी काफी आपके डिस्टर्ब हो जाते हैं पॉली हाँ जी, हाउस हाँ में जी, भी। हाँ जी, फिर पॉली रिकवरी हाउस में उसको बड़ा टाइम लगता है। रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो नहीं यही कहता हूँ, कराची तो एडीनियम के लिए हम खास भी ये तौर कहते हैं पे जन्नत है एडीनियम के हवाले से, और हमें ये एक एज हासिल है कराची एडीनियम के हवाले से, कराची के लिए बेस्ट है। अभी लेकिन आपके किसी पत्ते, मोस्टली जो पौधे हैं उन एडीनियम के, उनके पत्ते नहीं जड़े। अच्छा मुस्लिम भाई, हमारे यहाँ सॉइल का भी इशू नहीं है। हाँ जी, सॉइल का इशू भी नहीं है। अपनी जो हमारी खाद मिट्टी है, बालू मिट्टी जो हमारी हाँ जी। खाद, वो टोटल मेरी नर्सरी में सर देख के आए, हाँ टोटल उसी में हर तरह का प्लांट लगा हुआ है, हर तरह का। असल में मैं ना, जब मुझसे लोग सॉइल मीडिया के बारे में पूछते हैं ना, तो सॉइल मीडिया मैं हर तरह का यूज़ करता हूँ। मैं भाल मिट्टी जो हमारे यहाँ अवेलेबल है और रेत, उसका मिक्सचर भी है। असल में प्लांट आपकी इंटेंशन मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी में भी अगर रखें आप। आप ये कहें कि मैंने पौधा लगा दिया और उसको मैंने हफ्ते में 1-2 दफा पानी दे दिया, उससे मैं तो कहता हूँ पौधों से आगे बातें किया करो, बैठा करो, असल उनसे बात पूछा ये करो कि कहेंगे तुम्हारा खुद क्या को, हाल है। क्या हाँ। रिक्वायरमेंट है, हाँ, तो पौधे की जो कंडीशन है ना, वो बताती है कि उसको क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट। तो हर तरह की सॉइल मीडिया में लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, सिंडर में पौधा बेहतरीन चलता है, बेहतरीन। लेकिन सिंडर में पौधा खराब भी हो जाता है। खराब भी हो ये नहीं है कि सिंडर में लगाने से तवज्जो पौधा होना चाहिए खराब थोड़ा सा नहीं पानी के होगा। हवाले से। और माजिद भाई के हवाले करें। जी माजिद भाई, आप वो ना इधर आना। नहीं भाई, आप एडेनियम के पायनियर्स में से हैं कराची के। माजिद भाई का बड़ा काम है सोशल मीडिया के ऊपर, इसको ऊपर लाने में। जी जी हम लोग तो बाद में आए सोशल मीडिया में, शौक हमारा 16 साल चला था। अच्छा, मजे की बात है कि जब मैं एडीनियम में आया तो मेरी सबसे पहला जो इंटरनेट पे इंट्रक्शन है वो माजिद भाई से ही हुआ। माजिद भाई से। और मैंने इनसे पूछा कि ये फंगीसाइड कौन सी यूज करते हैं, तब इन्होंने मुझे बताया कि ईरान का कोई फंगीसाइड मिलता जी था, हाँ, अब जी हाँ। शायद नहीं मिलता। अभी भी आ जाता अभी भी है, मिलता है। स्मगल होके आता है ना। कौन सा वाला भाई? वो केजी का वो पैकेट अच्छा था। कॉपर का है ना, वो कॉपर ऑक्साइड का है, अच्छा, जो जैसे साफ नहीं है इंडिया का, हाँ, ब्लू साफ, कलर हाँ। का, उसी कलर वो का। मुझे मुबारक दिन है इतवार का कि हम सब दोस्त मिलके बैठे हैं। मैं शायद पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये एक अजीब मिस्ट्री पौधा है, इसने बड़े दूर दूर के लोगों को बहुत करीब कर दिया है। बेशक तो एक अच्छा शौक है। बताए ना कि आप इस तरफ आए कैसे, पहले आप आपका शौक क्या था और एडेनियम पहले में तो क्या? बस एक जमाना था कि जब कोई भी पौधा अच्छा लगता था वो ले लेते थे। किसी के पास मोतिया अच्छा था, वो मोतिया खरीद के नहीं ले आया, नहीं, किसी आप ने इसकी शेप मैं से, वही कह रहा हाँ हूँ। तो उस पे वो, आइए ना। आहिस्ता आहिस्ता फिर एक दफ़ा मैं ऐसे नेट सर्फिंग कर रहा था, स्टडी कर रहा था पौधों से मुतल्लिक ही, तो मैंने ये एडीनियम का, चूँकि मेरा कोई आर्ट से भी ताल्लुक़ है, एजुकेशन मेरी आर्ट से रिलेटेड है, तो बड़ा एक आर्टिस्टिक इसका कॉडेक्स, बड़ी एक जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट सी एक चीज़ नज़र आई ना, तो वो अट्रैक्शन महसूस हुई। तो मैंने देखा तो उसका नाम पौधे का एडीनियम था। अब मैं यहाँ नर्सरियों में उसको पूछ रहा हूँ एडीनियम एडीनियम, वो कह रहे हैं कि जी इस नाम का तो कोई पौधा नहीं है। तो एक समझदार माली था, उसने कहा कि आप मुझे तस्वीर दिखाएं। तो मैंने उसको जब तस्वीर दिखाई तो उसने कहा ये तो चाइना चंपा है। चाइना चंपा है। तो उन्होंने जो है वो, फिर उसने मुझे बताया कि वो फलाने एरिया की नर्सरी में ये मिल जाएगा। अच्छा, वहाँ से वो गया, वाकई मिल गया, एक छोटा सा पौधा ले आया। फिर वो जैसे जैसे स्टडी पता चला कि ये ग्राफ्ट भी हो जाता है एक में, वो फिर मैंने एक ये मेरे पास जो खरीदा था वो मैंने पिंक कलर लिया था, और किसी के पास एक वाइट कलर रखा हुआ था, वो ला के मैंने ग्राफ्ट किया, वो सक्सेस हो गया। तो और मज़ा भी आया, दिलचस्पी और बढ़ गई। फिर तो एक आगे जुनून दरवाजे इख्तियार चले गए दूसरी दुनिया के, और जुनून भी बढ़ता गया, और बहुत कम वक्त में फिर, और आप जैसे दोस्तों से भी मुलाकात होती चली गई, तो मालूमात में भी इजाफा होता गया। बाकी अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी सॉइल चलती है, उसका पीएच लेवल वगैरह आप मेंटेन रखें, चाहे कार्बन में रखें चाहे कहीं पर भी रखें, उसका रखें तो। वहीद भाई उसको बुलाओ ज़रा, वो भी। वहीद भाई आप बताइए एडेनियम के हवाले। मैं एडीनियम का शौक मेरा शुरू हुआ असल में लॉकडाउन में। मेरे असल में काफी सारे प्लांट छत पे ही थे मेरे इत्तेफाक से, तो मेरे साथ एक हादसा हो गया, मेरी टांग टूट गई थी, तो मैं छत पे जा नहीं सकता था, लुक आफ्टर नहीं कर सका, तो सारे पौधे मर गए सिवाय एडीनियम के।
ठीक हो गया। 2 महीने बाद जब मैं गया हूँ तो सिर्फ एडीनियम बाकी थे, बाकी सारे पौधे मेरे गायब। घर वाले देख रहे थे लेकिन उतनी समझ नहीं है उनको, तो बस फिर मैंने फोकस किया एडीनियम। ये तकरीबन 16 साल पहले की बात है। और उसके बाद से फिर वो शौक बढ़ता गया, जहाँ कोई चीज़ नहीं नजर आई एडीनियम के हवाले से पहुँच गए और उसको जो है फिर बढ़ाया आगे। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ 7-8 हज़ार पौधा है एडीनियम का, कुछ स्पीशीज़ हैं, कुछ नर्सरी है बाकायदा मेरी एडीनियम बेस्ड। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान की पहली नर्सरी जो सिर्फ एडीनियम की है, इसके अलावा कोई आइटम उसमें नहीं है। तो उसमें अल्लाह ने बड़ी इज्जत भी दी और अल्लाह का शुक्र के शौक भी बड़ा अच्छा किया। और आप जैसे दोस्त मिले जो जिन्होंने बढ़ाया शौक को हमारे साथ मिलके, तो ये थोड़ा सा ऐसे बिजनेस कैसा है, जरा ये भी बताइए। सर ऐसे बिजनेस भी अच्छा है, आप क्वालिटी देंगे लोगों को तो बिजनेस भी अच्छा है, कोई इसमें हर्ज नहीं। मैं तो टोटल इस पर डिपेंड कर रहा हूँ इस वक्त इस बिजनेस के ऊपर, और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि फर्स्ट क्लास इसमें। नहीं, आप एक तो कीमत बहुत आपकी मुनासिब है और आप इसके अंदर रिसर्च भी करते रहते हैं। आप इंडिया से भी, बैंकॉक से भी और जगहों से भी आप इन टच हैं और आप पढ़ते भी रहते हैं इसके बारे में। तो लिहाजा उसने और बहुत एडेनियम के आपने बहुत शौकीन पैदा किए। ये कराची के अंदर स्पेशली, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में, लेकिन स्पेशली कराची के अंदर इन्होंने बहुत एडेनियम के शौकीन पैदा किए। मेरे तो उस्ताद हैं और मुझे बहुत हेल्प करते हैं। देते हैं, बाकी तो हम सब सीखने के अमल से ही गुजर रहे हैं और सीख ही रहे हैं अभी तक, और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे और सिखाएंगे भी जो कुछ है हमारे पास। अब हमारे एक और दोस्त खाने की कोई 2 वीडियोस भी बना के भेजा करें ना सर। कुछ आइडियाज हैं मौसम भाई मेरे लिए, आपके लिए ना बड़े जबरदस्त, मैं कभी पर्सनली आपको भेजूंगा बना के इंशाल्लाह। क्या कहूँ ऐसा सबसे पहले तो मैं अपने बारे में शायद जो लोग जानते नहीं हैं उनको बता दूं कि जी कौन है। तो कि मेरा नाम असद फारूक है और वैसे तो टेक्सटाइल की फील्ड से ताल्लुक़ है, लेकिन वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स, जानवर, इनसे जब से होश संभाला है तब से ताल्लुक़ रहा है। तो मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आने वाले या रहने वाले जो परिंदे हैं उनमें से कोई 225 इकसाम के परिंदे मैं अपने कैमरे से कैप्चर कर चुका हूँ। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए काफ़ी ट्रैवल भी किया और प्लांट्स और जानवरों का शौक़ मुझे खुद नहीं याद कब से है, क्योंकि जिस दिन से होश संभाला मेरे पास जानवर, प्लांट्स वगैरह रहे हैं। बकरियां भी रखी हुई हैं, गोट ब्रीडिंग सेटअप है, कबूतर, मुर्गे, तोते, ये सारी तो नहीं कहता तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा फिर प्लांट्स की जहाँ तक बात है तो मेरे पास ज़्यादातर डिफरेंट चीज़ें हैं। ऑर्किड्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह है। उसके अलावा सेंसिवेरियाज, एरोइड्स, होयाज, एडीनियम्स, बॉन्जाई और शायद मैं कई नाम भूल भी रहा हूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई हैं। तो काफ़ी डिफरेंट मेरा वाटरिंग स्केड्यूल होता है। ऑर्किड्स को अलग हिसाब से रोज़ पानी चाहिए, एडीनियम्स को उस हिसाब से उतना नहीं चाहिए, सेंसिवेरियाज को उतना नहीं चाहिए। तो उन चीज़ों को बैलेंस करते करते काफ़ी कुछ सीखता गया और सीनियर्स से जो है काफ़ी कुछ सीखा है। जाहिर सी बात है जो लोग कर रहे हैं, जो सीखने का शौक है नहीं वो बहुत कुछ सिखा देता है। सबकी बारी है भाई। तो ये चीज़ है और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि अब क्योंकि काम की वजह से वाइल्ड लाइफ पे जाने का इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो घर में ही जो है वो प्लांट्स के साथ, हाँ, घर में ही जो है ना ये सारा कुछ चल रहा है। पौधे रखने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या है, उस नस्ल के परिंदे आपके पास आते हैं जो आपके से पहले बोलना है। हाँ जी नहीं, ये एक्चुअली सारी चीजें जो नेचर की हैं वो कनेक्टेड है और अगर आप नेचर से कनेक्टेड हो ना फिर हर चीज आपको खूबसूरत लगती है। तो बाकी सीनियर्स हैं उन्होंने सिखाया और जो आ रहे हैं उनको सिखाने की कोशिश है। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया था 2-2.5 साल पहले पाकिस्तान एरोइड सोसाइटी के नाम से और वो बढ़ते बढ़ते ग्रो हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो लोग हैं वो एक दूसरे को जिस जुस्तजू से जिस कोशिश के साथ सिखाते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। फ्राइडेज, सैटरडेज एंड संडेज को हम लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं सेलर्स को, ताकि वो अपना सेल आउट कर सकें और कनेक्ट हो सकें जो कलेक्टर्स हैं और सेलर्स हैं। कहीं ना कहीं ये असल में जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं या लोग जो यहाँ ग्रो करके सेल आउट कर रहे हैं उनकी भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर कलेक्टर ना भी हो तो वो मंगवाएंगे तो कलेक्टर बनेगा। आप तक पहुंचा रहे हैं तो वो भी एक पाकिस्तान में जो चीजें आज से 10 साल पहले नहीं थी वो आज रैपिडली स्पीड से आ रही है। मतलब हमारी विश लिस्ट में थी ऐसी चीजें जो हम आज दे रहे हैं लोगों को आराम से। बिल्कुल ऐसे एडीनियम्स का शौक किए हुए जब मैंने शुरू किया तो मेरा फोकस था स्पीशीज पे
और अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन सारी स्पीशीज हो गई हैं, सिर्फ एक ओली फोली हम बाकी है। वो समझ लें कि साहब के घर पे है, मतलब मेरे अपने घर पे है, तो वो कलेक्शन भी समझ लें आज पूरी हो गई, देख लिया। तो दैट इज़ वेरी नाइस। और कोशिश है कि इंशाल्लाह इसी तरह से सारी चीज़ें चलते रहें। और लेगेसी जो है, क्योंकि बॉन्साई, एडीनियम, ये सारी चीज़ें लेगेसी में चलती हैं, दे लिव आफ्टर यू आर गॉन। तो वो मेरी कोशिश है कि अल्लाह करे हमारे बच्चों में भी वो शौक डेवलप हो, ताकि हमारी मेहनत को आगे लेके चलते रहे, उठा के फेंक ना दे। बहुत शुक्रिया। अब अच्छा, अली भाई, एक सिर्फ बात ऐड कर रहा हूँ, लाहौर में जब एडीनियम के खास तौर पर अरेबिकम के पत्ते गिर जाते हैं ना, तो वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। क्या बात, वो मैं आपको भी पिक्चर दिखाऊंगा, बिल्कुल पत्ते नहीं और शाखें हैं, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। रेहान नर्सरी के अली भाई साहब नर्सरी का और कैसे नर्सरी का काम है और कैसे आपने उसमें इजाफा किया और क्या क्या वैरायटीज हैं आपके पास, जरा बताइए। अच्छा, मेरा पहला शाजिकम इनसे आया था। अच्छा, तब हम इस तरह इंटरेक्शन नहीं थी, लेकिन यूनुस भाई से मेरी बात हुई थी। ये तोहफा इनको पसंद आया, बस यही सब कुछ है। और कोडेक प्लांट है और इनके घर पे ये और बढ़ेगा। और ये रेहान नर्सरी के अली भाई बैठे हैं, उनके यहाँ से लाया था। खुश रहे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। ये मतलब हमेशा याद रहेगा। और मैं इसके साथ ना एक टैग लगाऊंगा कि गिफ्टेड बाय शाह ज़ुबैरी साहब। आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। जी अली भाई। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली हुसैन रेहान नर्सरी से। और ये आप भाइयों की मोहब्बत माशाल्लाह से कहाँ पहुँच गए। और ये हमारे मोहसिन भाई लाहौर से आए हैं। और बाकी ये शौक़ पौधों का माशाल्लाह ऐसा है कि ये पता नहीं कहाँ से ले आता है, दिलों को जोड़ देता है। तो कुछ रेहान नर्सरी के बारे में बताएं, कैसे स्टार्ट हुई, क्या ज़्यादा अच्छा जानते हैं, बेहतर जानते हैं। क्या तारीफ करूं? नहीं तारीफ नहीं, मतलब बताइए कि प्लांट्स की वैरायटी बताइए, स्पेशली बताइए कि क्या क्या रखा हुआ है। तकरीबन वैसे तो सभी है आपके पास, लेकिन फिर भी कुछ प्लांट्स में तो माशाल्लाह तकरीबन हर प्लांट्स अपने पास होते हैं नर्सरी पर। तो अपनी 3 ब्रांच हैं। मेन तो इम्पोर्टेड प्लांट्स की है, 2 देसी वैरायटीज़ की हैं। मतलब कि फ्रूट्स वाले भी हैं, ट्रीज़ वाले भी हैं और फ्लावर्स वाले भी हैं। एक ब्रांच जो इम्पोर्टेड हैं वो ऑराइड प्लांट्स हैं। उसके बाद फिर कैक्टस भी हैं और सेंसिवेरियाज भी हैं, सेकुलेंट्स भी हैं। प्लांट्स की तो हर वैरायटी का माशाल्लाह डील करते हैं। नर्सरी पे आपको हर चीज मिल जाएगी इंशाल्लाह, बिल्कुल। मैंने पहला एडीनियम का पौधा इन्हीं से खरीदा हुआ है। और मार्केट से मेरा ख्याल है कि 30-40% भाई है मजीद भाई, आप उनसे मिलेंगे ना, आप कहेंगे यार ये तो इंसान ही कोई और है। बहुत नाइस आदमी, कलंदर आदमी, बहुत नाइस आदमी। ये उनके छोटे भाई हैं, ये भी माशाल्लाह ऐसे ही आप स्टॉल पे पाएंगे ना, स्टॉल पे आएंगे तो मुलाकात होगी इंशाल्लाह। और इनके पास हर चीज मिल जाएगी आपको जो चाहिए, अगर प्लांट्स के हवाले से ना, हत्ता कि सैंडर भी चाहिए और सॉइल मिक्स भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा इनके पास। हर चीज मिल जाएगी। कराची वालों को बड़ी सहूलत है इनकी नर्सरी में। सबसे बड़ी बात कि मोहब्बत अलग मिलती है, मोहब्बत अलग मिलती है। बहुत शुक्रिया आप सबका। और हमने सबने बहुत कुछ कह दिया। थैंक यू सर। आपका बहुत शुक्रिया। और मजीद भाई को बहुत मिस कर रहे हैं और उनको लाजमी बुलाइए। लें जी, हेलो, मजीद भाई की कॉल आ गई है। मजीद भाई इस वक्त आप स्पीकर पे हैं और सारे दोस्त इकट्ठे हैं और आपका जिक्र चल रहा है। अभी अली से बातचीत हो रही थी, तो आप जो बोलेंगे वो ज़रा रिकॉर्ड होगा, ज़रा बात कीजिए। आपकी कमी बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं हम ना। जी भाई, मैंने कहा मैं मोहसिन लाहौर से, और आपकी कमी महसूस कर रहे हैं यहाँ पे इस गेट टुगेदर में। तो मैं हाजिर हो जाता हूँ मेरे भाई। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अभी कहाँ हो? मैं नर्सरी पे हूँ फिलहाल तो। नहीं तो फिर देर लगेगी, अभी तो ये नाश्ते। अच्छा, इनका तो सेंसिवेरिया का ये बहुत बड़ा फायदा ना कि ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जी, मल्टीप्लाई होते रहते हैं जी। अभी भी आपने मल्टीप्लाई की बात की है, ये देखें। जी हाँ, ये एक स्कीन नहीं, पब आ रहा है, ये वेरीगेटेड जी, है, नया पब आ रहा है। माशाल्लाह जी, जो आपकी वीडियोस में देखते थे वैसा ही पाया और इंतहाई खुशी हुई आपके पास आके, आपके पौधों की कलेक्शन देख के। और सबसे अहम बात है, पौधों के साथ साथ पॉट्स की कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आप आए, रौनक लगी। और ये डिफरेंट वैरायटीज़
का जो शौक़ है ये कोई आसान शौक़ नहीं है। हाँ जी, अल्लाह मियाँ ने तौफीक दी, इसमें बहुत सा टाइम, पैसा और मेरे असल में डिटर्मिनेशन सबसे अहम हाँ है। हाँ हाँ। ये इधर आओ भाई, ये हमारे गार्डनर्स हैं अब्बास साहब और शुएब साहब। ये फुल टाइम ड्यूटी देते हैं आपके साथ। ये इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग कहते हैं ये आप लेकर कैसे आते हैं? ये इतना जानदार आदमी है, पूरा मकान उठाकर तो ये उधर रख देगा। वो मैं तो ये कह रहा हूँ, हर चीज ऊपर आती है। हाँ, और फिर ये और नीचे जाती है। जितने ये फ्लावरिंग प्लांट हैं ये तो सीजनल हैं, ये सारे रिपोर्ट होने के लिए नीचे जाएंगे। कई मन अपने हाथ से ऐसे उठाकर सिंपल तरीके से ले वहाँ आते पे हैं। एक छोटी सी ना डीसी मोटर के साथ ना लिफ्ट परफॉर्म हो सकती नहीं, है। मैं लिफ्ट मैंने लगानी है क्योंकि कुछ ज़ईफ लोग हैं, उनको शौक होता है ऊपर आने का, तो ये इंशाल्लाह ताला ये करेंगे। जी बेटा, ये मुझे तुम वो भी कर देना, टैक्स भी कर देना, ठीक है? बहुत आप शुक्रिया। लोगों को तोहफा देते हैं, आज आपके लिए तोहफा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा नाम जो है वो तो ये आप अपनी वाइफ का नाम पूछने का आप भाई वो सारी दुनिया को यार है, हाँ। चीजें जितनी ऑर्गेनाइजेशन है सबको नाम सजेस्ट करना, चीजें करना, तो वो अच्छा वैसे मैं जर्नलिस्ट असल मैंने आइडिया जो दिया आपके दिमाग में क्या नाम था जरा ये बता दें आप। मैं वही पूछा जा रहा हूँ। मेरे दिमाग में नाम बिल्कुल भी नहीं था, कोई नाम नहीं था। वो जो अंदर से आएगा वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अंदर से कहाँ से कह रहे हैं आप? मतलब वो उनकी शहाब कह दें, शहाब गुल कह दें। नहीं शहाब को हटाएंगे। जो नाम उन्होंने बताया उस हिसाब से तो बेमिसाल ही आ रहा है रामिक। हाँ बेमिसाल गार्डन, बेमिसाल सोचें भी इसको। सोचने में जाता फिर यहाँ लो जी, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जुबैरी साहब के पास आए हुए थे, उन्होंने हमें नाश्ता करवाया, पूरी गेट टुगेदर थी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके रूफटॉप गार्डन का पूरा टूर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।